Assalamu alaikum friends, how are you doing? Hope so you are doing good. So here it's me with my new topic, which is about parenting styles. I thought that I have to discuss or have talk on that topic. So let's move toward our topic. First we have to know that what is meant by parenting styles. Parenting styles are the practices and strategies which are used by parents to grow their child. यानी कि वो स्ट्रेटजीज़, वो टेक्निक्स, वो प्रैक्टिसेस जो कि पेरेंट्स यूज़ करते हैं अपने चाइल्ड के ब्रॉटअप के लिए कि वो उसका अच्छा ब्रॉटअप करें, ठीक है। तो वो होती हैं हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल्स। हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल्स की डायमेंशंस होती हैं, बेसिकली दो डायमेंशंस होती हैं कि या तो पेरेंट्स उनको वार्मथ, अफेक्शन, लव और केयर के साथ भी डील करते हैं और उसके साथ साथ कंट्रोल भी रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। सो प्रॉब्लम created where warmth, affection and love increases and no control over child, or control is more than warmth or love. So there is no warmth or affection and love and no control. ये तीनों तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कि या तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वार्मथ देते हैं, साइकोलॉजिकली वार्मथ बहुत ज़्यादा होती है उनकी चाइल्ड के साथ, बट कंट्रोल नहीं होता है, या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और साइकोलॉजिकल वार्मथ नहीं होता अपने चाइल्ड के साथ। और कुछ पेरेंटिंग स्टाइल ऐसे होते हैं कि जिनमें ये दोनों चीज़ें ही नहीं होती हैं, वो अनइन्वॉल्व पेरेंट होते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स। इस पेरेंटिंग स्टाइल में हाई कंट्रोल होता है पेरेंट का अपने चाइल्ड पर, और हाई उनकी वार्मथ होती है, लव अफेक्शन उनका अपने चाइल्ड के साथ होता है, ठीक है। और इसमें इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रीज़नेबल डिमांड्स होती हैं अपने चाइल्ड के लिए। दे हैव अ रीज़नेबल डिमांड्स टू देयर चाइल्ड, नॉट अनरियलिस्टिक डिमांड्स. And in this parenting style limits are defined and firm with their, and child are firm with their limits. These type of parents listen to their child's point of view also. यानी कि अपना जो point of view है उसको थोपना नहीं होता अपने child पर, बल्कि ये उनके point of view को भी consider करते हैं और value देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास authoritative parenting style, यानी कि control भी है और warmth भी है। The next one is authoritarian parenting style, in which parents have high control and structured बट लो वार्मथ एंड लव। यानी कि कंट्रोल तो है, स्ट्रक्चर्ड हैं, बट उनका जो साइकोलॉजिकल वार्मथ है, जो लव है, अफेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती चाइल्ड के साथ, ठीक है। दे हैव अ एक्सट्रीम डिमांड्स और अनरियलिस्टिक डिमांड्स एंड वांट ओबीडियंस इन रिस्पॉन्स, दे स्टिक विद देयर रूल्स। यानी कि उनको ओबीडियंस ही चाहिए होती है, यानी कि अगर उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया अपने बच्चों को तो चाइल्ड हैव टू कंप्लीट इट और ओबे इट, or they thought that he or she have to follow every instruction of the parent. They have a strict and extreme level monitoring, and this type of parents don't give opportunity to a child to express his or her emotions or feelings. These type of parents have a high control. They want that their child are structured, their personality are self-disciplined, but they don't have any psychological, they have psychological warmth, but don't show it more toward their child. नेक्स्ट वन हमारे पास है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इन दिस पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंट्स हैव लो कंट्रोल ओवर देयर चाइल्ड एंड दे हैव अ हाई वार्मथ एंड लव टूवर्ड देयर चाइल्ड, ओके। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए है, बिकॉज कि इसकी वजह से भी उनके आउटकम्स पर इफेक्ट आता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये चाइल्ड ईजिली एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट पेरेंट्स डोंट रिएक्ट एनी वे, and there are a few demands of parents toward their child. They have a high warmth and love toward child, but they have low control over the child. They show extreme love even in his or her wrong behavior, or you can say that they are more friendly mode, not parenting mode. You can say that it is a friendly mode, not a parenting mode. And the next one is uninvolved,
as name shows that they have लो कंट्रोल एंड लो वार्मथ, यानी कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है। इनको लाइक इनडिफरेंट पेरेंट्स, दे डोंट डिमांड फ्रॉम देयर चाइल्ड, समटाइम्स निगलेक्ट दैम एंड डोंट रिस्पॉन्ड दैम एंड इवन डोंट फुलफिल देयर नीड्स। सो ये बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं पेरेंटिंग की, और हमारी सोसाइटी में डिफरेंट इनमें से ही पेरेंट्स पाए जाते हैं जो कि अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। अब हमारे पास इन पेरेंटिंग स्टाइल्स के डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। दिस इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल एंड आउटकम्स आर आल्सो गुड, बिकॉज कि ये जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने जो बच्चे होते हैं इनकी जो, तो उनको ये लाइक कि अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कोई इशू है तो आप उस पर बोल सकते हो, यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट वन टॉपिक. So this is the best parenting style because limits are also cleared and there is space between parents and child, so they can easily talk with each other. The next one is authoritarian parenting style, and it has a negative outcome. Basically, child will be anxious and child have a withdrawal behavior. You can say the child will be unhappy child, and children usually have mental health issues. सो मैंने कहा था ना कि जिस तरह पहले कहा कि बच्चों का ब्रॉटअप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हमारे पास किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ कोई इंडिविजुअल आता है तो हम उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं, तो हम ये ज़रूर पूछते हैं कि उसका चाइल्डहुड कैसा था, उसका एडल्टहुड किस तरह का था, उसका लाइफस्टाइल किस तरह का उसने गुजारा. यानी कि जो हमारी टीन एज होती है, जो हमारी एडोलेसेंस या एडल्ट एज होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर उसमें उनको केयर, लव, अफेक्शन नहीं मिलती है तो वो जो चाइल्ड होता है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता. जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है तो इसमें भी चाइल्ड डोंट हैव सेल्फ डिसिप्लिन एंड दे हैव अ रेकलेस बिहेवियर. They also have a poor grade because parents don't have any control over there, and they don't notice even the negative behavior of their child, and the child's behavior is risky, and also face loss in business if we move toward their career or occupation. Next one is uninvolved parenting style. So these parents ऑब्वियसली कि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनके इतना ब्रॉटअप में कि वो कुछ पॉजिटिव करें कि नेगेटिव करें. सो दे आर इमोशनली, चाइल्ड हैव इमोशनली विथड्रॉल बिहेवियर, fearful behavior, and can't make and keep relationship. They are anxious and poor performance in school. एंड और इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल में ये होता है कि जो लोग होते हैं ना, जो एडल्ट होते हैं, वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, तो यानी कि वो ऑब्वियसली वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो रिलेशनशिप कीप्स नहीं कर सकते हैं, तो वो उस जो सिचुएशन होती है वो उससे एस्केप चाहते हैं, तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, सो आई थिंक नाउ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स आर, कि वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में किस तरह रोल प्ले करते हैं. सो अगर मेरी वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और अपने चाइल्ड को अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा. ओके गाइज, आई एम डन विद माई टॉपिक. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं. थैंक यू सो मच. Wait for next video. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. So it's time to signing off.